Hello everyone, good morning to all. Welcome to my channel. Today I will go to discuss, I will go to start new topic is transmission line. ट्रांसमिशन लाइन के नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में ये इमेज आ गया होगा कि बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, किस जगह को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो आप सोच रहे हैं वो दिमाग में, जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर भी एक ट्रांसमिशन लाइन होता है, यूज होता है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है कि मैं छोटा सा भाषा में समझाता हूं कि सपोज पावर का जनरेशन एनटीपीसी किसी जगह पर कर रहा है और उस पावर को जनरेशन करने के बाद उसको दूसरी जगह भेजना होगा, तभी तो सप्लाई होगा ना। जैसे मान लेते हैं कि हम कलम का उत्पादन किए, प्रोडक्शन किए और इसको मार्केट में जब हम भेजेंगे नहीं तो ये तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा ना। तो उसी तरह से क्या होगा कि पावर का जो जनरेशन होता है और जनरेशन होने के बाद जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो ये भेजने की प्रक्रिया कहलाता है ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर हो गया? मींस ट्रांसमिशन लाइन पे आपने क्या मीनिंग समझा कि ट्रांसमिशन लाइन इज ए लाइन और ए मीडियम बाय विच ना क्या हो गया कि पावर जो होता है हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन इज ए लाइन और ए मीडियम थ्रू विच इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक जगह से हम लोग दूसरे जगह क्या करते हैं, भेजते हैं। सेकंड, इसका एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि इसको हम लोग मैचिंग में भी करते हैं, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो यूज्ड फॉर क्या हो गया, मैचिंग। मैचिंग का अर्थ क्या होगा कि जैसे यहां से मान लेते हैं कि जो हम सप्लाई दिए हैं और वही सप्लाई यदि वहां पर जिस जगह हम लोग यूज कर रहे हैं वहां यदि मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, मैच। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लोग मैचिंग। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन का। कहता है इट इज अ मीडियम व्हिच पावर इज सप्लाई, या कहेंगे पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। बात समझ गए? एक जगह से हम लोग क्या करेंगे, प्लेस ना, एक जगह से हम लोग दूसरी जगह क्या करते हैं, भेजते हैं। बेसिकली क्या होगा कि इसका यूज करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन क्या होगा, इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग में भी करते हैं इसको, हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग में भी करते हैं। क्या है ना, इसमें पहले के जमाने में क्या होता था कि फर्स्ट हम लोग ट्रेडिशनल की बात करते थे, एक बैलून यूज होता था। बैलून बेसिकली होता क्या है कि एक फ्री वेव इम्पीडेंस होता है जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 377 ओम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ना। उसका वैल्यू जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि एंटीना का जो ये होता है उस दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग करते थे। तो वो एंटीना का इम्पीडेंस अलग है और फ्री वेव का इम्पीडेंस अलग है। तो उस दोनों को जब हम लोग मैचिंग करते थे तो पहले यूज होता था बैलून। तो बैलून क्या होगा, तो एक मैचिंग डिवाइस होता है जिससे स्टफ मैचिंग करते हैं। तो जैसे हो गया इट इज आल्सो यूज्ड फॉर क्या होगा, स्टफ मैचिंग ना, स्टफ मैचिंग करते हैं। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, इम्पीडेंस मैचिंग। तीसरा हम लोग क्या कहेंगे, और अनबैलेंस टू बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस को मैच कराते हैं। जैसे इसका सुंदर एग्जाम्पल हो गया बैलून। बैलून ठीक है ना, बैलून बेसिकली क्या होता है कि अनबैलेंस को बैलेंस इम्पीडेंस में क्या करता है, ये मैच कराता है। तो ये सभी जो हो गए वो आपका क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड हो गया। बेसिकली क्या होगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर
ठीक है ना। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स बेसिकली जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका हो गया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, और दूसरा क्या होगा आपका सेकेंडरी, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्राइमरी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कांस्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट आता है आर, एल, आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस एंड डब्ल्यू कंडक्टेंस। यहां से आपका होता है अल्फा दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बीटा, दैट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, और गामा, गामा इज आल्सो कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहां से आपका वैल्यू आएगा और भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आ गया, जैसे हो गया आपका जेड, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया जेड, जेड इज नथिंग बट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि प्राइमरी कांस्टेंट में आर, एल, सी एंड क्या होता है जी। जब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जिस सोर्स से हम लोग सप्लाई करते हैं, जिस सोर्स से सप्लाई करते हैं उस सोर्स के बारे में हम लोग नजर लगाते हैं, तो होता क्या है, को एक्सियल केबल होता है। ट्रांसमिशन लाइन को जब जिस मीडियम से हम लोग भेजते हैं तो क्या होता है, को एक्सियल केबल होता है। को एक्सियल केबल का आप लोग सब लोग डायग्राम भी देखे होंगे। को एक्सियल केबल का डायग्राम क्या होगा, ऐसे, यहां से आपका क्या होगा, ऐसे होगा, इसमें एक और होगा या ऐसे, ये देख रहे हैं ना इसको, यहां पर क्या होगा, को एक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस है लेकिन इसकी डायमीटर कितनी है, तो फर्स्ट इसको हम लोग मान लेते हैं कि सपोज यहां से यहां तक आपका, यहां से आपका क्या है, कैपिटल डी है, तो यहां से क्या होगा कि यहां से इसकी दूरी जो होगी दैट इज क्या होगा, स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली को एक्सियल केबल, इसको बोलते हैं हम लोग को एक्सियल केबल, या इसमें और भी करते हैं पैरेलल वायर का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टू पैरेलल वायर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसके बीच का ये डिस्टेंस देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल डी। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल डी, और यहां पर से क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा दैट इज, इसका रेडियस क्या होगा, इसका होगा आर। तो बेसिकली क्या होगा कि यहां पर डी का वैल्यू जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है, आर से, जिसको बोलते हैं पैरेलल कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल कंडक्टर। तो इट इज ए मीडियम थ्रू व्हिच बेसिकली पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू द क्या होगा, अनदर पॉइंट, या वन प्लेस टू द क्या होगा, अनदर प्लेस होगा। अब हम लोग इसकी प्राइमरी कांस्टेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में होता क्या है, इसको आप सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो इसमें यहां फर्स्ट क्या होगा, सर्किट थ्योरी के साथ चलते हैं, तो ये आपका हो गया मीडियम, इसके द्वारा हम लोग भेजते हैं, दिस इज योर मीडियम। एक हो गया आपका कोएक्सियल केबल, दूसरा हो गया पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि यदि हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट की बात करते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट, तो प्राइमरी कांस्टेंट को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, दिस इज योर आर, दिस इज योर इंडक्टेंस, लाइक दिस। सर्किट थ्योरी में, या हम लोग सर्किट थ्योरी में देखे थे, सर्किट थ्योरी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। इसी तरह के वेव में दैट इज क्या हो गया, ये हो गया आपका आर, ये हो गया एल, ये आपका हो गया जी, और दिस इज योर क्या हो गया सी। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये सेम कंस्ट्रक्शन यहां पर होगा, आगे बढ़ते जाएगा। जैसे यहां आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि आपका सो ऑन, ये आपका क्या होगा, चलते रहेगा, दैट इज कंटिन्यू। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया नेटवर्क टोपोलॉजी, इसको हम लोग कहेंगे, या इसको बोलते हैं हम लोग इक्वाइवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्या है ये, ट्रांसमिशन लाइन का ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया।
यहां से आप मान लो कि दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज VS मतलब सोर्स वोल्टेज। यहां से हम लोग सोर्स दे रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जहां जब जैसे ही पहुंच जाएगा तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक जगह से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद मतलब यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। तो यूज जहां करेंगे तो दैट इज क्या होगा, दिस इज योर R, ये L और यहाँ पर क्या होगा GNC। यहां से हम लोग जब लगाएंगे तो यहां से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ये लोड। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर RL या ZL लगा करके हम लोग लोड यहां से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते क्या है कि फर्स्ट प्राइमरी जो कांस्टेंट है वो कौन कौन कांस्टेंट था, तो R था, L था, G and C था। R का हम थोड़ा नेचर देखते हैं कंडक्टर्स में कैसा होता है। तो यहां से आप देखिए, यहां R क्या होगा, आप लोग फ्रॉम सर्किट थ्योरी क्या जानते हैं, तो R इक्वल टू आप जानते हो रो गुने L अपॉन एरिया। अर्थात क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ। इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस कहां पर यह है, तो ऑन द लेंथ है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सर्किट थ्योरी में हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है आपके लेंथ पर, अर्थात लेंथ के अलोंग जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रेजिस्टेंस का। तो जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करते हैं तो जितने भी प्राइमरी कांस्टेंट है R, L, C एंड G, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ में करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे गॉस थ्योरम को आपको अप्लाई करने हैं, तो गॉस थ्योरम अप्लाई कहां होगा, जब हम लोग छोटा सा एलिमेंटल पार्ट्स लेंगे। जैसे हमको कैपिटल एरिया निकालना है, सपोज पूरे होल का एरिया निकालना है, तो हम छोटा सा एलिमेंटल एरिया निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का एरिया आ जाएगा। तो उसी तरह से इसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि लेंथ बहुत लंबा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेंथ में करेंगे एनालिसिस। सेकेंड थिंग क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट टाइप, दूसरा होता है लॉन्ग टाइप, और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड मीडियम। तो हो गया शॉर्ट, मीडियम एंड क्या हो गया, लॉन्ग टाइप, ठीक है ना। तो ये आपका ये डिपेंड करता है द लेंथ ऑफ क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन। लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है। यहां हम लोग चलेंगे तो यहां पर क्या हो गया, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन R बाय L और बराबर क्या होगा, रो अपॉन एरिया। इसको हम लोग एक नया R मान लेंगे ना, और यहां पर क्या होगा कि हियर रेजिस्टेंस इज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पर क्या है, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे हैं ना। तो इसको हम लोग क्या किए कि पर यूनिट लेंथ निकाल लिए। तो इस अभी में क्या होगा कि जब ट्रांसमिशन लाइन में जब यूज होगा तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम, और नीचे में होगा ओम मीटर। तो कोई पूछेगा कि बताइए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R ना इन ए ट्रांसमिशन लाइन, तो हम ओम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका यूनिट, ओम पर मीटर, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि हम लोग C बराबर पर होना जानते हैं। वी नो दैट क्या होगा, C बराबर होता है 2 पाई एप्सिलॉन इनटू L अपॉन क्या होगा, Ln। यहां पर D और बटा स्मॉल d कर देंगे तो कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया। तो फोर हम लोग अभी बनाए थे, ये आपका हो गया कोएक्सियल केबल। ये जो देखा है ना, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर कैपिटल D। यहां से क्या हो गया, एक छोटा सा बना रहे हैं, दिस इज योर क्या हो गया, स्मॉल। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी जो दूरी है स्मॉल d है, ठीक है ना। तो इसके लिए C बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन L बटा Ln d बाय क्या लिखा हुआ है, d बटा d। इसका मतलब क्या होगा, L क्या हो गया, तो दिस इज योर लेंथ ऑफ क्या हो गया, कोएक्सियल केबल। यहां से क्या है, L इज नथिंग बट इट इज लेंथ ऑफ क्या हो गया, कंडक्टर्स। L क्या हो गया, L
लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहां से क्या होगा, कैपिटल डी इसकी क्या है, तो कैपिटल डी ये हो गया आउटर डायमीटर, ठीक है ना, और क्या हो गया, को एक्सियल कंडक्टर। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल डी जो होगा यहां खाली इनर कर देंगे, ठीक है ना, और बाकी सब यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, C बाई एल बराबर क्या होगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन बटा क्या होगा एल एन डी अपॉन स्मॉल डी ना। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल सी कहेंगे, किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में, दैट इज सी। ये बेसिकली क्या होगा, ये ट्रांसमिशन लाइन में से पावर जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा कि चार्ज क्रिएट होने की वजह से ये क्या होता है, दोनों के बीच में ये लगाया जाता है। चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो जैसे कैपेसिटर का नेचर क्या होगा, कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग किसी सर्किट में या किसी प्लेट्स में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्ज का क्रिएशन होता है, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर बराबर क्या पढ़े थे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q बराबर आप लोग क्या जानते हैं, Q बराबर C भी जानते हैं। तो अर्थात क्या होगा, Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि करंट का फ्लो ऐसे होगा तो इस करंट फ्लो होने की वजह से दोनों के बीच में चार्ज प्रेशर होगा और इसके बीच में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड C। इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। इसका यूनिट क्या होगा, तो फैराड पर मीटर। क्या होगा इसका यूनिट, फैराड पर मीटर। किसके लिए हो गया, तो को एक्सियल केबल के लिए हो गया। हम इसी में यदि टू पैरेलल वायर कर देंगे या पैरेलल लाइन कहेंगे तो पहले लाइन के लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। यहां क्या होगा, C बराबर होगा, यहां 2 जब हटाइएगा तो पाई इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां क्या होगा, एल एन कैपिटल डी अपॉन क्या होगा, डी। अब यहां एप्सिलॉन आर भी ले सकते हो, एप्सिलॉन आर। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, पैरेलल लाइन के लिए हो गया या पैरेलल कंडक्टर के लिए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड हम लोग पैरामीटर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, यहां पे कहेंगे इंडक्टेंस। द इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज यूज्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द क्या हो गया एलिमेंट्स। ये भी क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कैसा आपका है, डिस्ट्रीब्यूटेड। C इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो यहां से इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या पढ़े हैं, इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, पाई बटा ना क्या होता है बताइए, म्यू बाय 2 पाई, ठीक है ना, म्यू बटा 2 पाई और इंटू क्या होगा, एल एन कैपिटल डी बाई डी और इंटू क्या होगा, एल। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा, सेम कंडक्टर के लिए होगा, मतलब कौन सा केबल है, तो को एक्सियल केबल के लिए। तो देख रहे हैं ना, इंडक्टेंस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, एल बराबर क्या होगा, म्यू इंटू म्यू नॉट और बराबर क्या होगा, एल एन कैपिटल डी और स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 पाई। हियर यू थिंक अबाउट इट, दिस इज योर एल। तो यहां पर क्या होगा, दैट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां भी क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां से इसको हम लोग भी क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ के अलावा ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसमें, फॉर कोएक्सियल केबल में। तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एल बटा स्मॉल एल बराबर क्या होगा, म्यू इंटू म्यू नॉट इंटू एल एन कैपिटल डी और स्मॉल डी डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 पाई। तो अब बताइए कि ये आपका कोएक्सियल केबल के लिए हो गया। इसी में जब हम लोग पैरेलल में ये लेंगे तो यहां से 2 केबल हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसको हम लोग किसमें मापते हैं, हेनरी में से, हेनरी और क्या होगा, मीटर। तो कोई पूछता है कि बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल इन द ट्रांसमिशन लाइन, तो डेफिनेटली इट्स यूनिट इज हेनरी पर मीटर, बिकॉज वी कैन एनालिसिस ऑल थिंग्स इन ए ट्रांसमिशन लाइन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट लेंथ। हम लोग यूनिट लेंथ में करते हैं। जी क्या होगा, तो जी इज नथिंग बट जी इज ए ट्रांसकंडक्टेंस या कंडक्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कंडक्टर्स। अर्थात क्या होगा, इसी को हम लोग कहेंगे, ये फॉर्मूला जो हो गया वो क्या हो गया, एल बराबर ये, इसको मैं हटाता हूं, ये आपका है फॉर
कोएक्सियल केबल, या इसको हम लोग बोलेंगे और ट्रांसमिट, यहां पर कोएक्सियल केबल या कोएक्सियल कंडक्टर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका हो गया दैट इज एल। इसी में हम लोग यहां जैसे निकाले थे ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से, यहां कैपिटल डी क्या है तो आउटर डायमीटर, ए स्मॉल डी क्या है तो इनर डायमीटर। क्लियर हो गया आप लोग का? यहां से हम लोग लास्ट जो है एक और एल बराबर होगा आपका म्यू इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर कहिए, दिस इज योर आर, बाय क्या होगा पाई एल एन कैपिटल डी स्मॉल, बाय क्या होगा स्मॉल डी, और यहां पर से क्या देख रहे हैं ना, दिस इज योर एल। तो ये क्या हो गया फॉर पैरेलल कंडक्टर, या और लाइन कहेंगे पैरेलल वाइज। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं, जिसमें भी देख रहे हैं तो एल की वजह से ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एनालिसिस जो करेंगे पर यूनिट लेंथ में करेंगे। अब हम लोग अगला चलते हैं जी, लास्ट वन जी क्या है, तो जी इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसका यूनिट क्या होगा, तो यहां से क्या होगा MHO, MHO पर मीटर, इसको भी हम लोग किसमें मेजर करेंगे MHO पर मीटर। इट इज बेसिकली क्या होगा कि इट इज यूज्ड बेसिकली पैरेलल, या इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल इन द क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद क्या होगा कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के लीकेज जो इफेक्ट होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। तो बेसिकली इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला जो है इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फाइंड करेंगे। अर्थात इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फाइंड कीजिएगा तो दो चीज होगी, पहला होगा वोल्टेज और दूसरा हो गया आपका करंट। तो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट देखिए दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर अनदर दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। यहां से देख रहे हैं ना, यहां से आपका क्या कैपेसिटर है, ये आपका क्या हो गया, यहां से फिर आप जोड़ दीजिए लाइक दिस, ये आपका कनेक्टेड रहेगा, कब तक रहेगा, तो दिस इज योर इनफाइनाइट, यहां से क्या होगा ये इनफाइनाइट तक होंगे। यहां से आपका कैपेसिटर है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिस इज योर लोड, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए, यहां से आप क्या कर रहे हैं, दिस इज योर VS, VS मतलब क्या होगा, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, यहां से इसका वैल्यू क्या होगा R, ये L, ये G, और यहां पर क्या होगा C, ये क्या होगा R, यहाँ L, ये G, और ये क्या होगा C। देखिए यहां से एनालिसिस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज। अच्छा, टोटल लेंथ हम मान लेते हैं कि यहां से इसकी लंबाई कितनी है, L है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका बीच में डॉटेड किया हुआ है, दिस इज योर ZL, इसका नाम क्या है ZL, ZL मतलब हो गया लोड, कहां लगा दिए हैं, तो दिस इज योर आउटपुट। हम लोग ऐसे यहां से इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VN होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि सपोज यहां से पावर का जनरेशन हो रहा है, तो सपोज ये एनटीपीसी पावर जनरेट किया, जनरेट करने के बाद क्या करेगा, सप्लाई करेगा ना जी। तो जब सप्लाई करेगा तो यहां से पावर जब देगा तो देने के बाद क्या होगा, सपोज यहां से पावर पहुंचते 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 दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, ये पहुंच गया पटना, तो पटना में जब पहुंचेगा तो हम लोग ग्रिड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो पावर लिए थे उसको हम लोग यहाँ कहां पे लेंगे, लोड के पास लेंगे ना, लोड लेंगे ना, तो दैट इज क्या होगा ZL। तो हम लोग जब इसका एनालिसिस करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, लेंथ, यहां हम लोग क्या करेंगे L तो हम मान लेंगे दिस इज योर X, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग X मानेंगे, इधर से हम लोग क्या करेंगे X डिस्टेंस लेके चलेंगे, तो यहां से क्या होगा X, यहां से देखिए ये जो लंबाई देख रहे हैं, यहां से आपका करंट क्या है, आपका है IX, यहां से यहां दूरी आपका क्या होगा, यहां से आप दूरी मान लेते हैं कि यहां से आपका कितना है, X है, यहां से दूरी इसकी कितनी है, X है, तो यहां से आपका IX है, यहां से यहां इस जगह वोल्टेज क्या होगा, दिस इज योर VX वोल्टेज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर एलिमेंटल पार्ट दैट इज कॉल्ड डेल्टा X,
तो यहाँ क्या होगा आई एक्स और प्लस डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा आई एक्स। इसी तरह से इसके बीच का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वी एक्स और प्लस क्या होगा डेल्टा वी एक्स होगा। ठीक है ना। अब आप बताइए कि ये आपका सीरीज आर में इसका कितना हुआ, तो सीरीज आर रेसिस्टेंस कितने होंगे, आर और प्लस जे गुने ओमेगा इंटू एल होगा। देखिए तो यार जे आर प्लस जे गुने ओमेगा एल, और इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं डेल्टा एक्स में फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां से करंट क्या है आई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से हम लोग आई एक्स को घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा दैट इज आल्सो डेल्टा एक्स। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे इनटू डेल्टा एक्स कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, इस तरह से शंट आर क्या होगा एडमिटेंस, रेजिस्टेंस नहीं कही सॉरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे इम्पीडेंस कहेंगे, इसको बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। तो यहां से क्या होगा इसका वैल्यू आ जाएगा आपका G प्लस क्या होगा J गुने ओमेगा गुने C। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और इनटू क्या होगा आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग वोल्टेज का इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अब यहां से गौर कीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का ट्रांसमिशन एक्स जो ले रहा है ना, एक्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम क्या हो गया नोड। तो नोड यहां लिखेंगे नोड में, नोड एक्स इज या एक्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम कहां से करते हैं लोड। यहां पर क्या करते हैं लोड से करते हैं, अर्थात क्या होगा लोड टर्मिनल। अर्थात क्या हो गया कि सपोज x बराबर हम मान लेते हैं x बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर 0 पर इसके बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो जो वोल्टेज होगा दैट इज क्या हो गया VL होगा, VL हो जाएगा। यहां पर क्या होगा V यहां 0 और बराबर क्या होगा VL। करंट उस समय क्या होगा तो I0 बराबर क्या होगा दिस इज योर IL। सपोज x बराबर L आप डाल देते हैं, L का मतलब हो गया टोटल लेंथ। यहां से देखिए x बढ़ते 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 एक समय क्या हो रहा है L हो रहा है। तो x बराबर जब L हो जाएगा तो उसमें V यहां L बराबर क्या होगा आपका कौन सा वोल्टेज है, देखिए दैट इज कॉल्ड सप्लाई वोल्टेज। ठीक है ना। और यहां से करंट क्या होगा तो VL और बराबर क्या होगा आपका I, और यहां पर क्या होगा L, यहां I है ना, इसका मतलब क्या होगा IS हो जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब जो सोर्स करंट हो गया और क्या होगा सोर्स वोल्टेज हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। देखिए हमको क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय द को क्या करेंगे इसमें हम लगाएंगे तो V इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग I इंटू R। ठीक है ना। V का मतलब क्या होगा कि इसमें देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां से इस जगह का वोल्टेज Vx है, आगे का वोल्टेज क्या होगा V प्लस डेल्टा V से इस दोनों से घटाएंगे तो क्या होगा dVx आएगा, dVx या हम लोग कहेंगे डेल्टा Vx, और बराबर क्या होगा dVx बराबर क्या होगा Ix। अब इस पूरे के जगह पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या है R प्लस J गुने ओमेगा L और इनटू क्या होगा डेल्टा x, या इसको हम लोग dx कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंटल पार्ट को हम लोग dx कहेंगे, dx से लेके चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलेंगे तो वैल्यू क्या होगा dVx बटा क्या होगा dx और बराबर क्या होगा R प्लस J गुने ओमेगा L और गुना क्या होगा Ix। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग करंट जानते हैं, तो करंट इसमें क्या होगा देखिए Ix है और यहाँ Ix प्लस डेल्टा Ix है। तो ये जो Ix आया है पहले तो I सीधे जा रहा था, ये Ix जो आया है इसके वजह से आया है, इसके वजह से, तो यहां से क्या होगा सिमिलरली क्या होगा कि Ix dIx बराबर क्या होगा देखिए इसका सेकंड वाला देखिए यहां से क्या होगा G प्लस J गुने ओमेगा C और गुना क्या है डेल्टा x और गुना क्या होगा Vx। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पकड़ के इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। जो लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक अनदर इक्वेशंस आएंगे, वो क्या आएगा तो यहां से dIx
बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया, जी प्लस जे गुने सी, जे ओमेगा सी, और इंटू क्या होगा डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो क्या होगा, आप लोग का दिमाग लगाइए। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर वी एक्स बटा क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर यहां से क्या होगा आर प्लस जे गुणे ओमेगा एल, और गुना क्या होगा आपका डी आई एक्स, और बटा क्या होगा डी एक्स। देखिए इसके जगह पर कुछ वैल्यू है, यहां देखिए नहीं दिया हुआ है, क्या है लिक्विड करेंगे तो जी प्लस जे ओमेगा सी इंटू क्या होगा आर प्लस जे गुणे ओमेगा एल, और गुना क्या होगा डी एक्स। देखिए ये आया ना, यहां से इस जो इक्वेशन आया, यहां से इक्वेशन आया, इसको हम लोग बोलते हैं v, इसी को हम लोग क्या कहेंगे डेल स्क्वायर वी एक्स बटा क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको हम लोग गामा बोलेंगे, गामा स्क्वायर इनटू वी एक्स। ये इक्वेशन नंबर हो गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर करके और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से क्या होगा डेल्टा, सिमिलरली हम लोग लिखते हैं सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर आई एक्स बटा क्या होगा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां से गामा स्क्वायर क्या होगा यहाँ आई एक्स आएगा। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर क्या होगा 4। अब हमारा काम क्या है कि दो इक्वेशंस मिल गया है, तो इस इक्वेशंस को हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए हम लोग को फर्स्ट कंसेप्ट करवाने होंगे। ये इक्वेशंस आपका हो गया, कौन सा इक्वेशन है, ये 3 और 4 को सोल्व करना है, और ये इस इक्वेशंस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस फर्स्ट इक्वेशंस को और सेकंड को, ठीक है ना। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां से देखिए, यहां से इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, दिस इज क्या होगा, हियर गामा आया है, हियर गामा इक्वल्स टू एक मिनट, गेहूं का सारा हुआ है पानी। हियर गामा इक्वल्स टू व्हाट विल हैपन, तो आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा इंटू सी इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये क्या आपका है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। I will discuss same concept will later. Okay. So now you just think गामा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, ओके। या गामा स्क्वायर है ना, तो गामा को आप ऐसे करोगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे। नाउ सोल्विंग इक्वेशन 3 and 4, जब हम लोग 3 और 4 को करेंगे सोल्व करने का तरीका देखिए। जैसे मान लेते हैं कि डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर आपका a इंटू एक्स होगा, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं ना, तो यहां से क्या होगा कि इसको हम लोग डी स्क्वायर एक्स बटा क्या करते हैं डी टी स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स बराबर 0 करते हैं, और इसका सोल्यूशन होता है x बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो a e टू द पावर, देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस a गुना x बराबर 0। यहां से d का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर a, ठीक है ना। अब इंटू क्या होगा j, इसमें j आ जाएगा, प्लस रहेगा तो यहां माइनस ना, देखिए यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां पर क्या होगा, यहां प्लस माइनस ये आ जाएगा। यहां से इसका सोल्यूशन बराबर होता है x बराबर a e टू द पावर क्या होगा dx, और यहाँ d यहाँ पे x के टर्म है ना, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका t, यहाँ क्या होगा dt, और यहाँ पर क्या होगा b e की पावर माइनस dt, ठीक है ना। मतलब जो रूट आएगा e के पावर आ जाएगा, जो रूट आएगा पहला प्लस के साथ होगा a इंटू dt,
और सेकंड का जो होगा ये आपका होगा मैथमेटिक्स का, लोग जानते हो। तो हम लोग मैथमेटिक्स लगाएंगे तो क्या होगा, पहला इक्वेशन क्या था, dv स्क्वायर बटा dx स्क्वायर बराबर क्या आया था, गामा स्क्वायर गुना dx, इक्वेशन नंबर 3 था ना। और एक था d स्क्वायर ix बटा dx स्क्वायर बराबर क्या था, गामा स्क्वायर ix था। जब हम लोग सोल्व करेंगे इसको तो vx बराबर आएगा आपका, vx बराबर v बराबर क्या आएगा, तो फर्स्ट a गुना e के पावर क्या होगा, गामा इंटू x, b गुने e के पावर गामा x। यहां से ऐसी ix बराबर आएगा क्या आएगा बताइए, c इंटू e के पावर गामा x, और यहाँ d इंटू e पावर माइनस गामा x। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 5 और ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। आप लोग समझे कैसे आया ये, हम लोग क्या किए कि सेम करते कि यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका a b c और d हो गया क्रॉस में। एक चीज थोड़ा सा आप बताइए, दिमाग में थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कि डायमेंशन a और b का डायमेंशन क्या आएगा, सोचिए जी बताइए। हाँ, डेफिनेटली इसका डायमेंशन क्या आएगा बताइए, वोल्टेज के बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि इसके बाएं तरफ में वोल्टेज है तो ये भी पूरा होगा वोल्टेज और ये भी होगा वोल्टेज। तो a और b का डायमेंशन या यूनिट जो होगा वो वोल्टेज के बराबर आएगा। अच्छा, c और d का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, करंट के। तो हियर a and b आर वोल्टेज, बट क्या होगा, c एंड d आर क्या होगा, करंट। ये आपका c और d क्या हो गया, करंट आया। अब हम लोग चलेंगे इनिशियल, चूंकि a b c d 4 वेरिएबल है, चारों को हमें सोल्व करने हैं। तो चारों को सोल्व करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, 4 इक्वेशंस होना चाहिए, तो तभी तो सोल्व करेंगे ना। तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे, कंडीशन लेके चलेंगे। कब, कंडीशन इफ x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 दफा तो याद है आप लोग को, क्या बताए थे, तो यहां से v 0 और बराबर क्या था, vl, और यहाँ i 0 बराबर क्या था आपका, il था। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे ना। तो फर्स्ट क्या होगा, v0 इसमें पुट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका, इसके जगह पर हो जाएगा vl बराबर a प्लस b। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 7। इसमें हम जब पुट करेंगे, इसका में करेंगे तो यहां से होगा il बराबर क्या होगा, c प्लस d 8। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 8। हमने क्या किया, x के जगह पर 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका क्या होगा, v0 है, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका i0 है। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, गौर करने वाली बात ये है कि आपके पास एक अलग इक्वेशन था, ये वाला देखना है, ये इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन लाया था ये, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5। जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, यहां से कर सकते हैं dv x बटा क्या होगा, dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a गुना गामा इंटू e के पावर गामा x माइनस v इंटू e के पावर क्या होगा, गामा x। देखिए यहां से dv बटा dx का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने लगाया था, याद है आप लोगों को, बोलिए और क्या लगाया था, इसके जगह पर एक अलग वैल्यू आया था, इसका नाम क्या था, हाँ बोलिए, g। यहां पर कितना था, r प्लस j गुने ओमेगा l, और भी था कुछ, क्या था आपका, हाँ i, क्या था बोलिए, i x था, बिल्कुल बराबर क्या होगा, a गुने b, a गुने गामा e टू द पावर गामा x माइनस b e की पावर माइनस गामा x। अब हम लोग देखिए इसी में, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ इक्वेशंस आएगा ना। क्या आएगा इक्वेशंस, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पुट कर रहे हैं, यहां से पुट x बराबर 0
आई जीरो बराबर क्या होगा आई एन होगा ना। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा आपका आई एन, ठीक है। इसमें क्या होगा गुना आर प्लस जे ओमेगा एन, इसमें क्या होगा ई टू द पावर गामा गुने जीरो, मतलब इसका वैल्यू 1। यहाँ पर क्या होगा ए गामा माइनस बी गामा, यहाँ गामा है, ठीक है ना। यहां से क्या, यहाँ पर कहेंगे ये गामा था। अब यहां से हम लोग क्या कहेंगे, यहां से आई बराबर क्या होगा, तो आई एल बराबर क्या हो सकते हैं, क्या देखिए यहां से ए, अब यहां पर क्या था गामा दोनों में कॉमन है जी, ए माइनस बी, और बटा क्या होगा यहां से बोलिए आर प्लस जे गुने एल, ठीक है। यहां से एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि गामा बराबर कुछ वैल्यू है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए पीछे में। हाँ, यहां से क्या होगा कि आई एल बराबर आई एल नहीं, यहां से हम लोग आई जीरो पुट की तरह समझिए, आई एल ऐसे लिखा है, आई एल, दिस इज योर आई एल, दिस इज योर आई एल। गामा बराबर क्या था आर प्लस जे एल, और इंटू क्या था जी प्लस जे एल, और इंटू क्या होगा ए माइनस बी। नीचे में क्या आपका है देख रहे हैं ना, ये आपका है रूट के अंदर यहाँ पर आर प्लस जे गुणे ओमेगा इंटू एल। इसको जैसे ही अंदर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू एक क्या हो गया, कट गया। अब आप बताइए आई एल है, इसका करंट भी क्या होगा, करंट यहाँ ए और बी क्या था करंट, तो आई बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई एल बराबर ऊपर में होगा ए माइनस बी बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल। इसको नीचे ले आइए, देखिए यहाँ ये वाला कटेगा, सॉरी ये वाला कटेगा ना वैल्यू, ये कट जाएगा तो नीचे आएगा तो क्या होगा जी प्लस जे गुणे ओमेगा एल। इसी को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी बटा, इसको बोलते हैं हम लोग जे नॉट। तो यहाँ a माइनस बी का एक अलग इक्वेशन आया, a माइनस बी ये बराबर क्या होगा आई एल और गुणे क्या होगा जेड नॉट। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि आई एल का वैल्यू जब निकाल चुके हैं, आई एल का वैल्यू क्लियर हो चुका है ना, तो आई एल का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। हियर जेड नॉट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस बोलते हैं, अर्थात इसका यूनिट क्या होगा ओम होगा, क्योंकि I बराबर V अपॉन R, ऊपर में आपका क्या होगा I बराबर A माइनस बी है, तो A माइनस इज डेफिनेटली वोल्टेज है। अब वोल्टेज में हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तब ना करंट मिलेगा, तो A और B वोल्टेज था, इसमें आपका वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ डिफरेंशिएट किए थे, इसी तरह से हम लोग दूसरे में क्या करेंगे डिफरेंशिएट। सेकेंड इक्वेशन जो था उसको हम लोग आई बराबर क्या दिया था आप लोगों को, नहीं बोलिए बोलिए, हाँ यहां से आई एक्स बराबर था सी ई टू द पावर गामा एक्स डी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है ना। यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई एक्स बटा क्या होगा डी एक्स बराबर क्या होगा गामा इंटू सी ई टू द पावर गामा एक्स माइनस डी इंटू गामा और इंटू द टू पावर गामा एक्स। पुट कर देंगे, पुट x बराबर 0, तो यहां से क्या हो, यहां पर सब ऐसे कीजिए, इसकी जगह पर वैल्यू क्या था g प्लस जे गुणे ओमेगा एल और इंटू क्या था dx बराबर क्या होगा गामा c ई टू द पावर गामा x d गामा ई टू द पावर क्या होगा गामा x। यहां से जैसे हम पुट करेंगे, पुट x बराबर 0, जैसे x बराबर 0 करेंगे तो यहां से देखिए x बराबर 0 पर v बराबर क्या होगा, v और i बराबर i है, तो यहां से v0 बराबर v होगा, मतलब लोड। तो हम लोग जब पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा vl, क्योंकि यहां 0 रखाएगा, और इसमें क्या होगा इंटू g प्लस जे ओमेगा एल, यहां से क्या होगा गामा कॉमन, इसके जगह पर क्या होगा c माइनस d। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं c माइनस डी बराबर वी एल गुने जी प्लस जे ओमेगा एल। गामा के जगह पर आप लोग फॉर्मूला जानते हो जी प्लस जे ओमेगा एल आर प्लस जे गुने ओमेगा इंटू सी। ठीक है, एक 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 कट जाएगा वैल्यू ना,
कट जाएगा ना। जैसे हम इसी को हम लोग या लिखने के बाद अगला स्टेप में बढ़ाएंगे, तो मैं शॉर्ट पे लिख देता हूं, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, एक ये वैल्यू एक वैल्यू कट जाएगा, तो यहां से क्या होगा, c माइनस डी बराबर, देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि सर वी एल, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके सेम मिल जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से यहाँ जी प्लस आर टी है, एक कट गया ना, यहां देखिए आर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, यहां पर यहां से आपका जो होगा ना, ये आपका ये वाला कटेगा ना, तो जब ये कटेगा तो c माइनस डी बराबर क्या होगा, इसको देखिए r, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आएगा ना, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा आपका z0 हो जाएगा। तो यहां से एक अलग इक्वेशन जो आया वो क्या आएगा, अगला इक्वेशन जो आएगा दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे 10। ये आपका वैल्यू कितना आया, c माइनस डी बराबर आपका आ गया VL बटा Z0 प्लस। अब इस इक्वेशंस को हम लोग जब सोल्व कर देंगे तो इसी से आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशंस मिलेगा। तो हम लोग फाइनल सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड 7 and 9, ऐड 7 and 9 क्या होगा, तो 2a, देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2a बराबर क्या आ गया, VL प्लस IL है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था, ये IL इंटू Z0, IL इंटू क्या होगा Z0, तो ये बराबर आप लोग ना निकाल लीजिएगा, VL प्लस IL प्लस Z0 बटा 2। इसी तरह से B बराबर हम लोग निकालेंगे तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो दूसरा आएगा आपका VL माइनस IL इंटू Z0 बटा 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग C और D का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से क्या होगा कि दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे। नाउ C एंड क्या हो गया, D क्या होगा, तो C बराबर इसी तरह से जब हम दोनों को कर लेंगे, यहां लिखते हैं सिमिलरली C एंड D को जब हम लोग करेंगे, या इक्वेशन नंबर कितना है आपका, इक्वेशन 8 एंड क्या हो गया 10, 8 और 10 को करिएगा तो ट्वाइस C बराबर क्या हो गया, ट्वाइस C बराबर IL प्लस VL और बटा क्या होगा Z0, तो C बराबर आ गया 1/2 IL प्लस VL बटा Z0। इसी तरह से D बराबर आएगा, D निकालना है ना, तो हम लोग दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो आएगा 1/2 IL माइनस VL बटा Z0। अब देखिए दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का क्या हो गया कि सॉल्यूशंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब हम लोग बेसिक जो इक्वेशंस लाए थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से आपका जो होगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आएगा। तो पहला जो इक्वेशन था आप लोगों को अभी भी याद होगा, वो क्या था, Vx बराबर था a e टू द पावर गामा x, b e टू द पावर क्या था गामा x, ठीक है ना। a के जगह हम लोग पुट करेंगे तो a के जगह पे देख रहे हैं ना क्या वैल्यू है, हाँ VL प्लस IL इंटू Z0 और बटा क्या हो गया 2 इंटू e के पावर गामा x, b के जगह पर है VL माइनस IL इंटू Z0 और बटा क्या होगा 2 इंटू क्या है e के पावर गामा x। यहां से देखिए 1/2 कॉमन हो रहा है ना, 1/2 बाहर कर लेंगे और जो एक तरह की कैटेगरी है उसको एक साथ रखेंगे। तो देखिए VL दोनों में कॉमन है ना, VL को कॉमन कर लेंगे, तो यहां से क्या होगा VL कॉमन करने के बाद क्या होगा, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e के पावर गामा x, इसी से मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर क्या होगा माइनस गामा x, देख रहे हैं e के पावर प्लस गामा x माइनस गामा x, इससे इसे मल्टीप्लाई किए इससे इसे किए, ठीक है ना। फिर यहां से इस दोनों में जब देखेंगे तो दोनों में IL और Z0 कॉमन है, तो Z0 यहां पर क्या होगा, दोनों में कॉमन है ना, देखिए यहाँ IL और IL दोनों में है, IL हम लोग जब कॉमन कर लेंगे, सपोज यहाँ IL और Z0 जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो e के पावर क्या होगा गामा x माइनस e के पावर क्या होगा गामा x, ये आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। इसी तरह से यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया Vx का। इसी तरह से हम लोग Ix का वैल्यू निकालेंगे
तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग जानते थे c e टू द पावर गामा x d e टू द पावर माइनस गामा x। यहां से देखिए c के जगह पुट करेंगे तो 1/2 फर्स्ट कॉमन हो जाएगा दोनों में। यहां क्या होगा i l e टू द पावर गामा x प्लस v l और बटा क्या होगा z नॉट e टू द पावर क्या होगा गामा x प्लस d है ना, तो यहां से क्या होगा i l e टू द पावर गामा x माइनस v l बटा क्या होगा z नॉट इनटू क्या होगा e टू द पावर माइनस गामा x। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो इसको हम लोग एक साथ रख सकते हैं, तो 1/2 क्या होगा, तो i l कॉमन हो जाएगा e टू द पावर गामा x प्लस क्या होगा e टू द पावर माइनस गामा x, जो कि दोनों सेम है। इसमें हम लोग करेंगे तो vl बटा क्या होगा z नॉट e टू द पावर गामा x माइनस e टू द पावर गामा x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया ट्रांसमिशन लाइन। आपका क्या होगा, पहला हो गया वोल्टेज के तरह में और दूसरा क्या हो गया आपका करंट के तरह में, ठीक है ना। इस दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हो कि इसमें दो चीजें आई है, पहला आपका प्लस है, दूसरा क्या हो गया माइनस। तो यहां पर देखिए ये माइनस ये बता रहा है कि हम लोग x कहां से लिए हैं, इधर से x लिए थे, तो ये x स्टार्ट किए हैं, इसका मतलब ये x नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वन ऑफ देम इज क्या हो गया फॉरवर्ड वेव एंड अनदर वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव। तो ईच इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैव कंसिस्ट ऑफ टू टर्म, वन ऑफ द टर्म इज रिप्रेजेंट फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वेव एंड अनदर वन इज कॉल्ड बैकवर्ड, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है ना। इस इक्वेशंस में हाँ यहां पर क्या होगा, यहां पर नोट में लिखा करके इसको मैं स्टॉप करता हूं, अगले दिन फिर डिस्कस करूंगा। तो यहां से नोट इन ट्रांसमिशन लाइन each voltage and current consists of two part। फर्स्ट पार्ट जो देख रहे हैं ना, यहां पर प्लस वाला देख रहे हैं, e के पावर गामा है बड़ा, e के पावर गामा x इज कॉल्ड फॉरवर्ड वेव and e to the power minus gamma x that is called reflected wave। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। यहां से आप थोड़ा सा गौर ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप इंडिविजुअल वैल्यूज को हम आगे इसके बढ़ेंगे तो ये आपका क्या होगा रिफ्लेक्टेड वेव। सेकेंड में क्या होता है कि कभी आप देखेंगे कि ZL बराबर Z नॉट, जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ VL बराबर क्या होगा, VL बराबर सभी लोग जानते हो, VL बराबर क्या होगा VL निकालना है, तो लोड हम लोग कहां लगाए थे आउटपुट में, तो V लोड बराबर क्या, I लोड बराबर क्या होगा V लोड बटा Z लोड। तो जब हम लोग इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, अर्थात इसी को मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि इसी इक्वेशंस में चूंकि आप IL बराबर क्या जानते हैं बताइए, IL बराबर होता है IL बराबर VL बटा क्या होगा ZL। इस इक्वेशंस में आप पुट कीजिए, तो इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे क्या मिलेगा आपको, इस इक्वेशंस में जब पुट करेंगे IL, तो IL बराबर क्या होगा VL। यहां देखिए जब इसी में पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा Vx बराबर 1/2 VL कॉमन हो जाएगा। कैसे देखिए पहले आप ले लीजिए, यहाँ VL हो जाएगा, यहाँ e टू द पावर क्या होगा गामा x e टू द पावर माइनस गामा x प्लस यहां से देखिए यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं VL और बटा क्या होगा ZL इंटू Z नॉट इंटू e टू द पावर क्या होगा गामा x माइनस e टू द पावर क्या होगा गामा x। देखिए ये वाला दोनों कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, तो 1/2 क्या होगा VL, इसको हम देखिए प्लस वाला को एक साथ रख रहे हैं, तो e टू द पावर क्या होगा गामा x कॉमन कर लेंगे, तो वैल्यू क्या होगा देखिए गामा x कॉमन कर रहे हैं, तो 1 प्लस यहां से क्या होगा
जेड नॉट बटा जेडल, इसमें हम लोग e के पावर माइनस गामा एक्स कॉमन करेंगे, ये यहाँ है एक तो यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस जेड नॉट बटा क्या होगा जेडल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 VL, एलसीएम लेंगे तो e टू दी पावर क्या होगा गामा x 1 प्लस क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ZL प्लस जेड नॉट बटा ZL, यहां से क्या होगा ZL माइनस जेड नॉट बटा ZL और e टू की पावर क्या होगा गामा x। ठीक है, ZL कॉमन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ZL दोनों में मिल गया है, दैट इज कॉल्ड ZL। यहां से क्या होगा Vx, इसको हम कॉमन यदि कर लेते हैं सपोज, तो क्या आएगा e टू दी पावर गामा x, कॉमन करेंगे, कॉमन कर रहे हैं ना, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा अलग 1/2 VL ZL प्लस जेड नॉट बटा क्या होगा ZL, तो यहां आ जाएगा e के पावर गामा x प्लस यहां से आपका आएगा ZL माइनस जेड नॉट e टू दी पावर माइनस गामा x, और नीचे में क्या होगा कॉमन करेंगे तो ZL प्लस क्या होगा जेड नॉट, ये आपका आ गया Vx। इसी प्रकार से जब Ix आप फाइंड करोगे तो इसी तरह के कंडीशंस आएंगे, केवल e वाला जो होगा रिवर्स हो जाएगा और I बराबर क्या होगा V बटा R होता है, तो इसके इक्वेशन हम निकालेंगे तो इक्वेशन आएगा यहां से क्या आएगा, यहां लोड है ना, तो 1/2 V यहां पर क्या होगा L ZL प्लस जेड नॉट, यहां देखिए लोड आया है, यहां जेड नॉट आएगा, e टू दी पावर गामा x वही रहेगा, यहां थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा, ये पहले आ जाएगा, तो जेड नॉट माइनस क्या होगा ZL और बटा ZL प्लस क्या होगा जेड नॉट e टू दी पावर माइनस गामा x। ठीक है ना, तो इस दोनों एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो इक्वेशंस आते हैं उस इक्वेशंस के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो फॉरवर्ड होता है और दूसरा क्या होता है वो बैकवर्ड होता है। बैकवर्ड का मतलब उसको कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव होता है, तो ये हो गया प्लस वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वेव और दैट इज कॉल्ड क्या होगा ये रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है ना, तो इस दोनों की वजह से मैचिंग कब होगी, तो जब हम लोग कहेंगे कि देखिए ZL बराबर जेड नॉट आ जाएगा, अर्थात जितना आप पावर दिए थे, सपोज हम एनटीपीसी जनरेट किया है 50 केवी का और 50 केवी हमको वहां लेने हैं, तो ये दोनों मैच तभी करेगा जब आपका क्या होगा जेड नॉट बराबर क्या होगा ZL। तो यहां कहेंगे कि फॉर परफेक्ट मैच क्या होगा, फॉर परफेक्ट मैच ट्रांसमिशन लाइन ZL बराबर क्या होगा जेड नॉट। अब जैसे ही ZL बराबर जेड नॉट पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 0, ये बराबर क्या होगा 0। अब ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे कि आपका जितना पावर आप देंगे उतना ही वहां पर क्या होगा पावर मिलेगा। और एक्सप्रेशंस जब हम लोग करेंगे तो V यहां पर क्या होगा x बराबर आपका आ जाएगा 1/2 V लोड ZL प्लस जेड नॉट बटा क्या होगा जेड नॉट इनटू e टू द पावर x। दिस इज योर फॉरवर्ड एंड दिस इज योर बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, ये आपका क्या हो गया इंसिडेंट वेव हो गया। ऐसे कर सकते हैं दिस इज योर इंसिडेंट वेव एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव। क्या हो गया, तो अभी मैं क्लास को यहाँ स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक सभी लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आप इसको लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट जो होगा इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे कि इसके स्पेशल केस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अर्थात हम लोग इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, फिर हम लोग ओपन और शॉर्ट सर्किट के लिए जो कंडीशंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।